बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन। गुज़श्ता प्रोग्राम में आपने देखा कि जिसमें हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की कि जो लीक ऑडियोज़ हैं, लीक वीडियोज़ हैं, इनका एक तूफ़ान है हमारी सोसाइटी के अंदर और बग़ैर तहक़ीक़ के हम चीज़ों को शेयर कर देते हैं और हमें इल्म ही नहीं होता कि जो चीज़ें हम रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर रहे होते हैं, उसके जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं। किसी की जान जा सकती है, किसी की शोहरत और नेक नामी पर धब्बे लग सकते हैं, किसी की ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। और ऐसे वाक़यात भी हुए कि फ़ेक वीडियोज़ की वजह से और फेक पिक्चर्स की वजह से वालिद का या वालदा का अपने बच्चों के सामने सामना करना मुश्किल हो गया और सोसाइटी में उन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कि इसके जो कानूनी पहलू हैं वो क्या हैं, इखलाकी पहलुओं पर हमने बात की, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेज़ में प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, ये ख़ुद बहुत एक्टिव हैं वहाँ पर। वर्दा शहज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्दा शहज़ादी ब्लैक होल यहाँ इस्लामाबाद में एक इदारा है जो डायलॉग पे काम करता है और मुकालमे पर बात होती है। सोसाइटी के जो अहम मबाइस हैं जो शायद हमें निसाब तालीम में या निज़ाम तालीम में कहीं दिखाई नहीं देते, उन मौज़ूआत पर डिस्कशन वहाँ करवाई जाती है। बहुत शुक्रिया वर्दा, आप यहाँ तशरीफ़ लाईं। हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब मुजाहिद अलवी साहब। मुजाहिद साहब आलिम दीन भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, इसके साथ साथ वो माहिर तालीम भी हैं। तो बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमें ज्वाइन करेंगी लाहौर से इरम एडवोकेट साहिबा। ये डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है एक इदारा, उसके साथ मुंसलिक हैं और ये बहुत ही अहम मौज़ूआत पे काम कर रही हैं, तो उनके साथ में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इरम आपका। अच्छा ताहिर मलिक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। बहुत तेज़ी के साथ सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन कानून हमें कोई इतना ज़्यादा, जैसे कानून के दांत जो होते हैं वो हमें दिखाई दें, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो इदारे मौजूद हैं, जैसे साइबर क्राइम विंग बना हुआ है FIA का, तो इन्हें ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए इन हालात में? यकीनन इन्हें मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन मेरी राय में ये तजस्सुस शुरू से रहा है। जब अब क्योंकि मीडिया एक नया रुख इख्तियार कर रहा है, डिजिटल मीडिया में तब्दील हो रहा है, जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ और फिर आपने टेबलॉयड और पेपराजी देखे हैं, तो पब्लिक लाइफ में जो शख्सियात होती हैं, चाहे वो बादशाह हों, पार्लियामेंटेरियंस हों या पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनके बारे में लोगों की दिलचस्पी होती है। लेकिन मसला यहाँ दरपेश आता है कि जब सेंसेशनलिज़म पे, जाली और मन घड़त ख़बरों पे का सहारा लिया जाता है और उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, तज़हीक आमेज़ उनके साथ हुई खाके। ये ईरान में मसलन ऐसे हुआ कि शाह ईरान के वक्त में इमाम ख़मीनी के एक नाज़िबा कार्टून बनाए गए, तो वो एक ऐसा स्टेप था कि पूरे माशरे में इश्ताल आया और वो एक मूवमेंट की बुनियाद बना जो बाद में वहाँ गवर्नमेंट की तब्दीली का बायस बना। तो अब ये जो आपका सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सबसे अगर कोई कमज़ोर कानून है तो वो हद तक इज़्ज़त का कानून। सही। एक तो ताकतवर लोगों को भी हद तक एक इज़्ज़त के कानून में जो है शनवाई नहीं मिलती, लेकिन जो आम लोग हैं, जो मज़दूर हैं, किसान हैं, मेहनत कश हैं और ख़वातीन हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर जब कोई तोहमत लगती है तो वो इस कानून का भी सहारा नहीं ले सकते। और फिर उनको, इसलिए हमें एक ऐसी जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जहाँ पे एहतराम आदमियत हो, एहतराम इंसानियत हो और सिर्फ बासर लोगों की इज़्ज़त पे हर्फ आए तो हद तक इज़्ज़त की एक तहरीक ना हो, बल्कि आम आदमी की भी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो तो वो उस पर हद तक इज़्ज़त का कानून लागू होना चाहिए। तो ये जुडिशल रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। दूसरा जो FIA का आप कह रहे हैं, अब ये क्योंकि क्राइम साइबर नौइयत के हैं, सही। तो PTA और FIA का वो मुतहर्रिक किरदार नहीं। और मेरी ज़ाती मालूमात में कि FIA में जो ऑफिसर्स या जो शोबा ये केसेस को डील कर रहा है, वहाँ एक आदमी जितने केसेस को देख रहा है उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। ना फंड्स है मतलूबा और ना वहाँ इतना ह्यूमन रिसोर्स है और ना ही एक्सपर्टीज़ है। तो लिहाजा ये जिस हिसाब से ये चैलेंज है उस तरह हम इसे एड्रेस नहीं कर रहे।
अच्छा, वैसे मैंने देखा कि एक आसिफ इकबाल साहब हैं, डायरेक्टर, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और वो रोज़ाना तकरीबन इससे कि कोई ना कोई वीडियोस बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि अपने मोबाइल की सेटिंग चेंज कर लें, जहाँ पर आप जाएं तो आपको इस तरीके से, यानी क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ इज़्ज़त के साथ ही नहीं है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं जी। आपका जो सारा डाटा है वो रिस्क पे है सारा, तो बहुत सी जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद होते हैं। इरम, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इरम हमारे साथ से ऑनलाइन मौजूद हैं। इरम, थोड़ा सा हमें गाइड करें, एक तो ये बताएं कि जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है इसका मकसद क्या है, और दूसरा ये बताएं कि आप इस तरह के लोग जब आ जाते हैं उनकी हेल्प कैसे कैसे करते हैं आप लोग? फर्स्टली जो आप पूछ रहे हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के बारे में, ये एक एनजीओ है और हम लाहौर में बेस्ड है और हमारी एक साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है। तो इसका टोल फ्री नंबर है एंड नॉर्मली वी हैव पीपल रीचिंग आउट टू अस, हमें वो रीच आउट करते हैं, अपना इशू बताते हैं। अब ऑब्वियसली साइबर हरासमेंट का आपको पता है कि किसी तरह की भी हो सकती है एंड नॉट जस्ट साइबर हरासमेंट, इसमें किसी तरह का भी साइबर क्राइम इन्वॉल्व हो सकता है, वो हमें बताते हैं। फिर वो बेशक यहाँ तक बात हो जी कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, या कल रात को जी मुझे कॉल आई थी और किसी ने बताया था कि जी मैं ये थाने से पुलिस वाला बोल रहा हूँ और आपका बेटा या बेटी मेरे पास है, इतने पैसे भेज दें। या फिर वो ऑब्वियसली सिर्फ साइबर हरासमेंट की जो जुमरे में बात आती है कि किसी की कोई सेंसिटिव पिक्चर लीक हो रही है, या कोई किसी को हरास कर रहा है, या फिर कोई लड़का या लड़की उसे बता रहे जी कि मेरे पास तुम्हारी ये डेटा है, ये इसी तरह वायरल हो जाएगा अगर मेरे लिए तुमने ये नहीं किया या ये पैसे नहीं दिए। मैटर्स किसी तरह के भी हो सकते हैं एंड द फैक्ट कि साइबर क्राइम या हरासमेंट की नौयत इस तरह की हो सकती है, इस वजह से इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। हमें रीच आउट लोग करते हैं, हमारा एक बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट है, तो वो उनको डील करता है, एडवाइस करता है। जिस भी शहर से बात कर रहे होंगे लोगों को ये तक समझ नहीं होती है, ना उन्हें पता होता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो क्राइम है। दे सही। डोंट अंडरस्टैंड द एसेंस कि जो उनके साथ हो चुका है, जिस अजियत से वो गुजर रहे हैं वो गलत हो रहा है और लॉ में उन्हें प्रोटेक्शन है हासिल। एक इदारा एग्जिस्ट करता है जो उनकी मदद करेगा। अब वो अदारा किस हद तक मदद करता है किस हद तक नहीं करता, हम ऑफ कोर्स गाइड कर देते हैं। तो अगर लेकिन लाहौर का मैटर्स होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए होती है, फिर वो एफआईए तक बात हो, जमानतों की बात हो, ट्रायल की बात हो, तो फिर वहाँ पे हमारा लीगल जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो जाता है एंड हम फिर प्रो बोनो सर्विसेज देते हैं कि किसी तरह भी जो भी सर्वाइवर अगर हमारे तक पहुंचता है या पहुंचती है, अगर वो अपने मैटर को इस हद तक ले जाते हैं जी कोर्ट्स तक बात चले जाती है, तो लोग सही। वहां पे भी परेशान हो जाते हैं कि जी पहले तो एफआईए तक मेरी, फॉर एग्जांपल अगर सेंसिटिव पिक्चर्स का मैटर था तो वो एफआईए तक गई है, तो वो कितनी सेफ है, कितना कॉन्फिडेंशियल वो चीजें रही हैं। फिर उन्हें परेशानी होती है, कोर्ट चले गए थे, जो फिर मजीद लोगों को पता लग जाएगा कि मैं इस तरह के इशू में इन्वॉल्व थी या इन्वॉल्व था, तो लोग घबराते हैं, केसेस आगे जाते नहीं है। और जिन लोगों ने ये सारा जो मसला शुरू किया होता है वो बच जाते हैं, वो निकल जाते हैं सारे मैटर। तो वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी कोशिश होती है कि जो लोग फिर हिम्मत कर रहे हैं तो उनकी हेल्प आउट की जाए। तो ओवरऑल हमारा ये डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम का इस तरह का हिसाब है और ये कोशिश होती है जो सर्वाइवर आगे आए उसको रिप्रेजेंटेशन मिले या एटलीस्ट एक गाइडेंस मिल जाए। और हम तो ये तक लोगों को बता रहे होते हैं कि एफआईए कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, किस सिटी में है, बिकॉज लोगों को ये तक नहीं पता होता है। अच्छा, ये बहुत ही अहम और बड़ी बुनियादी बातें हैं कि सोशल मीडिया पर जो हरासमेंट के वाक़यात हैं ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा मज़ीद भी कुछ सवालात करूँगा इरम एडवोकेट साहिबा से, लेकिन गुफ्तगू को हम थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं। वर्दा, ये जो इरम ने बात की कि एक तो हरासमेंट के इशूज़ हैं, लेकिन मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें और भी आ गई और बड़े भयानक और खौफनाक किस्म के वाक़यात जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। आपने देखा है कि मशाल का वाक़या किस तरीके से हमारे सामने आया और सोशल मीडिया बुनियाद बना, और अभी भी ऐसा है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के ज़रिए उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और फिर वो कटेड़े में खड़ा कर दिया जाता है। यानी बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत दे, इल्ज़ाम लगाने वाला इल्ज़ाम लगाता है और अगले बंदे से कहता है कि तुम सबूत फराहम करो। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सोसाइटी के अंदर एक खौफनाक किस्म का रुझान जो है ये परवान चढ़ रहा है और इसकी परवरिश की जा रही है, तो ये सोशल मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव जो साइड है वो हमारे सामने आया है, तो इस पर क्या रिएक्शन हो सकता है? अच्छा, पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी हरासमेंट बच्चियों की, उसके हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चियों को एजुकेट करें कि उनके साइबर राइट्स क्या हैं, वो कहाँ क्लेम कर सकती हैं
और अगर उनको कभी कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो उससे डील कैसे करना है। मैंने बहुत सारी बच्चियों को सुसाइड करते देखा है ऐसे ही है इस तरह के केसेस में, क्योंकि उनको पता नहीं है और उनको ये कि अगर कहीं पता चल गया तो बस उनकी ज़िंदगी ख़त्म है। वर्दा फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कुछ पता ही नहीं है ना। हाँ। उनको खुद नहीं पता है कि किस तरह से डील करना है। फैमिलीज अब आगे बात जाएगी, घर तक जाएगी, बाहर जाएगी, लोगों क्या बोलेंगे। सो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इसमें तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और मज़ेदार बात ये है कि बजाय इसके कि जो आपने बात की कि वो खुद सबूत दे, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरे को खुद आके अपने हक में बोलना पड़ता है कि भाई नहीं ये मैंने ऐसे नहीं किया। मतलब आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और कुछ भी और कैसे भी आप इल्ज़ाम लगा दें। अरे खैर हमारी तो सोसाइटी की बुनियाद ही इसी बात पे है। हम सोशल मीडिया तो चले आज या कल की बात है आया, हम तो वैसे भी ना तहकीक करते हैं ना बात सोच के करते हैं, उसको सुनी ऐसे ही आगे फैला दिया, या इल्ज़ाम आराम से हमारे घरों में ऐसे ही है और वही चीज़ उठ के सोशल मीडिया पे चली गई है, वही इल्ज़ाम तराशी है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो इस पे तो जो इन्होंने बात की कि लीगली उन पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, कोई कानून बनने चाहिए। हमने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि इस पे पूरा एक स्टेट को, रियासत माँ होती है सही, और वो इन चीज़ों का ख्याल रखती है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, वो सोशल मीडिया पूरा उनका हैंडलर्स होते हैं जो उस पर पूरा देख रहे होते हैं। तरबियत का एहतमाम भी करती है और माँ बाज़पुरस का इंतज़ाम भी बिल्कुल करती है। तो अगर उसका शहरी किसी मुश्किल में है या कोई प्रोपेगेंडा, एंटी प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये रियासत के काम है करने वाले कि वो इस पर कितने कड़ी से कड़ी कवानीन बनाते हैं। सही। अच्छा, ये तो बड़ा अहम है, लेकिन मुजाहिद अलवी साहब, रियासत आपको हर वक्त आपके साथ ट्रैवल तो नहीं कर सकती ना, आखिर आप की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हम क्या बहसीत माशरा, क्योंकि मैं ओवरऑल पूरा नाकामी की बात तो नहीं करूँगा, अगर सोसाइटी में हर बंदा ये सारा कुछ कर रहा होता तो इस वक्त गली गली में आग लगी हुई होती, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, तो ये जो साइबर हरासमेंट में मुलव्वस हैं, यहाँ जो क्राइम कर रहे हैं, तो एक बात तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं हैं। और ये जो पढ़े लिखे लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, तो क्या हमारा उस्ताद, हमारा मजहबी रहनुमा और हमारा माशरा बहसीत मजमूई नाकाम नहीं हुआ कि लोगों को ठीक तरीके से एजुकेट करे? सबूक भाई, इस वीक के हवाले से तो मैं यूँ बात करूँगा कि ये जो बातें हम कर रहे हैं टेलीविज़न पे बैठ के, ये एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बातें हैं। सही, बड़ी सीधी सी बात है। सही, मैं इसी मुआशरे का फ़र्द हूँ, हम सारी इसी मुआशरे के फ़र्द हैं। सही। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को अपने सिलेबस में फ़ंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हैं, बताते हैं, उनको सोशल नॉर्म्स, सोशल एथिक्स या कोई भी एथिक्स पढ़ाते हैं? कहाँ है? इवन मैं आपको ये जो इमरानियात के सब्जेक्ट्स हैं, सिविक्स है, ये तो हमारे यहाँ इंतहाई 13वीं यतीम सब्जेक्ट समझा जाता है कि जो शहरियों को बुनियादी राइट्स, शहरियों के राइट्स, शहरियों को उनके एक्टिविटी के बारे में बताना, शहरियों को उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ के बारे में बताना, वो तो बताते ही नहीं है। तो टीचर हो, आलिम दीन हो, या वो जितने भी मुआशरे, मैं तो अपना रोल अगर आपको बताऊं कि हमारा रोल क्या होता है सोसाइटी में, तो सच ये है कि हम एक मज़दूर हैं जिन्हें एक रेड़े के साथ जोता जाता है और रेड़े के ऊपर एक मलबा डाल दिया जाता है जिसे अवाम कहते हैं, बच्चा कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, और कहा जाता है कि आपने ये रेड़ा खींचकर उस मंजिल तक पहुंचाना है। दैट्स इट, ये हमारी ड्यूटी होती है। हमें ये नहीं कहा जाता कि हम अगर रेड़े के आगे जूते हैं तो इन सारे बच्चों को ये भी समझाना है कि कल आपने भी इस सोसाइटी को ऐसे लेकर चलना है। सही। क्रिएटिविटी नहीं है उनके आज़ादी इज़हार राय का कोई आइडिया नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट्स का कोई पता नहीं है। मसलन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि किसी को इख्तियार नहीं है कि आपके कमरे में कोई झांके। सही। किसी को इख्तियार नहीं है कि आपकी चादर चार दीवारी फैलांग कर आपके बेडरूम तक पहुँचे। ये इल्लीगल है, अखलाकन भी, शरन भी, और एक इंसान जिसे लफ्ज़ इंसान कहते हैं, इंसानियत के नाते से भी गलत है, अकल भी नहीं मानती
कि आप एक बंदा बैठा हुआ है, अपनी सेपरेसी में है, अपनी प्राइवेसी में है, आप बिना बताए आप उसके घर में कूद जाते हैं, आप उसके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं, नहीं बताया गया। इवन बच्चों को जब मैं फंडामेंटल राइट्स चंद पढ़ा रहा था एक सब्जेक्ट में, तो बच्चे सारे ऐसे मुंह खोल के बैठे हुए थे कि ये बातें हमारे उनके लिए सारी गुफ्तगू अजनबी थी कि ये कहाँ होता है। उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन था उनका कि उन्होंने कहा कि सर ये कहाँ होता है। ना पुलिस का वो रोल उनके सामने था पॉजिटिव, ना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल उनके सामने था, ना हमारे खास इदारों का कोई रोल उनके सामने था। सोशल हूँ, पॉलिटिकल हूँ, रिलीजियस इदारे हूँ, एजुकेशनल सेक्टर हो, कोई भी एरिया आप उठा लें जिसका रोल हमने कोई आइडियल रोल बच्चों के सामने पेश किया हो और बच्चा उससे सेटिस्फाई हो, फिर आप बताएं तो बच्चा ताज्जुब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको कोई ऐसा रोल पेश करें जो सुबह शाम ही ढोल की तरह बजा कर, जैसे अभी बात हो रही है ना राज फाश होने की, साइबर सिक्योरिटी की, ये सब कुछ, मैं तो बड़े साफ से तरीके से कहता हूँ कि राज उगलना ऐसे ही है कि आप अपने मुंह से पहले, सबसे पहले आप अपनी आंखों से गंद करते हो, फिर अपने मुंह से करते हो, फिर अपने हाथों से फैलाकर पूरे माशरे को बदबूदार कर देते हो। सही। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी थी टीचर्स की हो, आलिमीदीन की हो, सोसाइटी के हर फर्द की है, पेरेंट्स की है, जो भी ओपिनियन मेकर है, अपने अपने तजर्बे के साथ और अपने अपने हिस्से के साथ उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मसला सबसे पहले ये है, मेरा सवाल रियासत के ऊपर है। सही। मैं रियासत को इसमें बिल्कुल आज़ाद नहीं समझता हूँ। मैं रियासत को सवाल देता हूँ, सवाल करता हूँ उसके ऊपर कि आप तो मेरी जिम्मेदारी थे, कि आपने मुझे कहा कि आप माँ हैं हमारी और आपने हमारी जिम्मेदारी लेनी है। आपने तो कहा कि आप हैं तो मैं हूँ, यानी शहरी हैं तो रियासत है ना। सबसे बड़ा एलिमेंट किसी रियासत के अंदर उसका शहरी है। शहरी निकाल दे तो ज़मीन को हमने क्या करना है, मट्टी को हमने क्या करना है, जंगल पहाड़ को हमने क्या करना है, दरिया समंदर को हमने क्या करना है। शहरी यानी इंसान। अब इंसान की जिम्मेदारी किसने ली? रियासत ने। रियासत ने कहा कि तेरे खाने पीने का, तेरे उठने बैठने का, तेरी एजुकेशन का, तेरी सिक्योरिटी का, तू अंदर क्या कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं, तू ट्रैवल कब कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, तू क्या खाता पीता उठता बैठता जागता किसके साथ बैठा अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रहा है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगेंस्ट टू रियासत ना जाए, अगेंस्ट टू सोसाइटी तेरी एक्टिविटी ना जाए, हम तेरे से पूछेंगे भी नहीं। सही। लेकिन अब तो वो नहीं है। अब तो ये है कि मैं वाशरूम, अपने ही वाशरूम में जाते हुए परेशान हो जाता हूँ। लिटरली मैं अपनी विंडोज़ बंद कर रहा होता हूँ। खुदा न खास्ता भाई, मैं इंसान हूँ, मेरी सेपरेट एक्टिविटीज़ हैं, मैं अपनी एक्टिविटीज़ में इंजॉय करना चाह रहा हूँ, मैं रिलैक्स रहना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी है ना, मेरी ज़िंदगी है। जब इस्लाम मुझे मना नहीं कर रहा, मेरी अक्ल मुझे मना नहीं कर रही, मेरी सोसाइटी नॉर्म्स मुझे मना नहीं कर रही, लॉ जो है, आइन जो है, आइन मुझे मना नहीं कर रहा, आइन का कोई भी एक पोर्शन उठा के दिखाएं कि वो तो जब मुझे राइट्स दे रहा है, कानून मुझे सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन फिजिकली एग्जिस्टेंस में प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा कुछ। प्रैक्टिकली बिल्कुल उसके बरक्स है। प्रैक्टिकली ये है कि मुझे रात को अपना दरवाज़ा, विंडो और अपना वाशरूम हर एंगल से देख के फिर सोना पड़ता है। सही। ये प्रैक्टिकल। मतलब ये बड़ा अहम सवाल है कि तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमें मुयस्सर नहीं है, और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप महफूज हैं, आप एक महफूज हैं, वो नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये मामला सिर्फ किसी एक ख़ित्ते तक या किसी ख़ास जोग्राफ़ी तक महदूद नहीं है। 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा कि अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग हुई और 3 बच्चे कत्ल कर दिए गए और 2 ज़ख्मी हो गए वहाँ पर। और फिर आपको तो वहाँ पे गन के हवाले से लॉ, और मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी चीज़ वही तरबियत किया जाती है। एग्जैक्टली। कि हमारे माँ बाप हमारे घर में तरबियत क्या करते हैं, क्या हमें वो समझाते हैं कि बेटा कंसर्न, पिछले प्रोग्राम में वर्दा ने बात की थी, वो क्या है, क्या आपने किसी की तस्वीर बनानी है, उसकी रजामंदी आपने ली है या नहीं ली। हम असल में इन बहुत सी चीज़ों के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। हमने समझ लिया है कि बस ठीक है, क्योंकि हमें मुतवज्जे नहीं किया गया। ये नहीं कि कोई बंदा जानबूझ के करता होगा, बात का मुतवज्जे ही नहीं किया जाता। मलिक साहब, सोसाइटी के अंदर हम भी देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ट्रंप ने जब ट्वीट्स करना शुरू कर दी, जब वहाँ क्या नाम है, कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, उसके लोगों ने वहाँ पर चले गए वहाँ पे, तो ट्विटर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन मेरी धरती पर कुछ लोग कभी मज़हब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस उन्वान के तहत फसाद फैलाते हैं। यहाँ ट्विटर अपने अकाउंट बंद नहीं करता, यहाँ सोशल मीडिया अपने, मतलब ऐसे लोगों के जो ये चीज़ें फैलाते हैं उनके नहीं बंद करता। एक तो ये कि ये प्लेटफॉर्म में, एक तो जिस तरह आपने कहा कि ग्लोबल चैलेंज है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है हर जगह, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्सेंसस भी है। हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत यूज़र हैं इस खिते में, तो उनके ऑफिसेज यहाँ हैं, तो अभी तक हमारा रवैया क्या रहा है
एक तो ये कि हमने कहा है कि डिस्करेज करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ ही ना करें, बजाय ये कि हम बच्चों को पढ़ाते हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस तरह वो आपकी तालीम में और मावन है और नई चीज़ें सीखने में। लेकिन हमने डिस्करेज किया, फिर सेकंड स्टेज में उन्हें बैन करना शुरू कर दिया, जिस तरह यूट्यूब बैन रहे, सस्पेंड रहे। तो हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए, मेरी ज़ाती इतलात के मुताबिक ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने ऑफिस खोलना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज़र के। फिर PTA का एक किरदार है, दूसरा है इसमें हमें इस इशू को कन्फ्रंट करना चाहिए। इसमें आज भी अगर मैं क्राइम न्यूज़ पढ़ता हूँ, देखें तो ज़्यादातर जो खबरें हैं वो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली। तो घरों की सतह में ये जो इन्होंने, अलवी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और वर्दा ने, टीचर्स ही सेंसिटाइज नहीं, उनको ही नहीं पता कि मैं जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल है मुझे खुद किस तरह करना चाहिए, और उलमाए दीन को ही नहीं पता, तो वो आगे स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे। एक तो ये कि ये हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए, दूसरा जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, तीसरा IT मिनिस्ट्री को भी मुतहरिक रोल अदा करना चाहिए FIA और इनके साथ कि ये जो है। और फिर यहाँ बदकिस्मती से जो आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म रहा है और लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में रही है, तो कहीं उसका हुकूमत और रियासत के साथ लिंक था, वो उसको मावनत मिल रही थी इस तरह की चीज़ों में, एक रियासत के मखसूस मफादात पे, और अब रियासत तस्लीम कर रही है कि हमसे वो गलतियाँ हुई। यानी यहाँ पे चैनल्स भी लाइव नशर करते रहे, फ़िरका वाराना इज्तिमात, जब फैज़ाबाद पे धरने हुए, जब वो ब्लॉक किया, जब शहरियों की ज़िंदगी में आज़ादाना नकलो हरकत नहीं हो सकी और जो मज़हब का इस्तेमाल करके सियासी मकासद हासिल किए गए, तो उसमें रियासत जो है वो खामोश रखाई गई। अब वक्त आ गया कि रियासत जो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, इन्होंने महज़ब माशरे की बात की, महज़ब रियासत की बात की। हमारा चैलेंज तो ये है कि हम एक ट्राइबल सोसाइटी से मॉडर्न स्टेट की तवक्कुआत रख रहे हैं। सही, बहुत तो ट्राइबल सोसाइटी के लिए पहले जदीद रियासत पे रियासत को इस्तवार होना होगा, गैर रियासती अनासर को शिकस्त देनी होगी, और जो रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा जब शहरियत का स्टेटस हम तमाम शहरियों को देंगे, उनको ओनरशिप देंगे। तो ये चीज़ों के लिए, इसके लिए एक बड़ी जदोजहद और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं आपको बड़ा इसमें सलाम पेश करता हूँ कि हमारे यहाँ आपने एक बड़े मुनफरिद मौजू पे ये प्रोग्राम किया है, और ये सिर्फ एक प्रोग्राम भी काफ़ी नहीं है, आपको भी अपनी तहरीर व तकरीर में, हम सबको, मुझे आपके इस प्रोग्राम के दौरान खोज है कि इसको एक कैंपेन के तौर पे लॉन्च करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पे आगही की स्टेज में भी अभी हम नहीं आए, हमें आगही की स्टेज पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और वो काम हमारी जामियात में, तालीमी इदारों में, मस्जिदों मेंबर में, मदरसों में होना चाहिए। जिस तरह वो हमें दीगर हकूक़ के बारे में बताते हैं, मजहबी फ़राइज़ के बारे में बताते हैं, तो ये जो हकूक़ हैं इनके बारे में भी बताना, इनके बारे में हमें बताना चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मलिक साहब आपने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि एक तो ये कि कहीं गठ जोड़ था, लेकिन हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में ऐसा प्रोपगंडा भी लॉन्च किया गया जो शो ये किया गया कि पाकिस्तान से हो रहा है, लेकिन वो असल में पाकिस्तान से नहीं था। और जब हमने देखा कि वो जो एक लैब बनी थी, डिसइन्फो लैब, उसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा वेबसाइट ऐसी थी जो पाकिस्तान के बारे में एक मनगढ़ंत बेबुनियाद प्रोपगंडा जो है वो लॉन्च कर रही थी। और बदकिस्मती से सच और झूठ का यूँ इख्तलात किया गया था उसमें कि हमें लगता था कि ये सच है, और वो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग जो हैं उस प्रोपगंडे का शिकार हुए, हमारी नई नस्ल उस प्रोपगंडे का शिकार हुई। और फिर जब वो ओपन हुआ तब हमें पता चला कि हमने 5-6 साल किस गर्द में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये बड़ा अहम मौजू है। और ब्रेक के बाद मैं ज़रा इरम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो साइबर हरासमेंट होती है ये बड़ा अहम मौजू है। मैं थोड़ा सा इनसे जानना चाहूँगा कि आप हमें बताएं पूरे स्टेप्स के साथ कि अगर किसी बच्चे या बच्ची को ये साइबर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक ज़िम्मेदाराना किरदार क्या हो सकता है, क़ानूनी पहलू इसके क्या हो सकते हैं। इरम
शुजा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन से बिलोंग करती हैं। इरम, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, किसी बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा वाक़या पेश आ जाता है कि सोशल मीडिया पर कोई उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी तस्वीर लगा देता है या उसकी तस्वीर के साथ कोई खिलवाड़ करता है, फ़ोटोशॉप कर देता है, उसकी वीडियो को तब्दील कर देता है, तो उस बच्ची को पूरा प्रोसेस क्या करना चाहिए, कैसे आगाज़ करना चाहिए, अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि लॉ क्या है, लॉयर क्या होते हैं, कैसे जाना चाहिए। तो ये सारा पूरा प्रोसेस बताएं ताकि हमारे वो बच्चे या बच्चियाँ जो उस खौफनाक सूरत हाल का शिकार रहते हैं वो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकें। सबसे पहले तो आई जस्ट लाइक टू करेक्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे कि हमें ये लगता है कि सिर्फ बच्चे या बच्चियां इस हरासमेंट का शिकार हैं या इसके इससे फंसते हैं बिकॉज लोग उन्हें कन्विंस कर लेते हैं या उन्हें इंड्यूस कर लेते हैं। जितने मैटर्स हम यहाँ डील करते हैं, वी सी दैट बहुत अडल्ट विमेन, अडल्ट मैन, वो भी इस हरासमेंट का बाकायदा शिकार होते हैं और ऑफ कोर्स बड़ी ज़हनी अजियत उन्हें भी होती है और उन्हें भी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जहां तक जो आप बात कर रहे हैं फैमिलीज को इन्वॉल्व करने की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब भी ये मैटर होता है सबसे पहले यही लोगों को बताया जाता है, उन्हें डराया जाता है कह के कि जी तुम्हारी ये XYZ फोटो अगर मेरे पास है, तुम्हारे घर भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। हमारे पास अगर मैटर्स आए हैं कि जी लड़के हरास कर रहे हैं कि जी मैं तुम्हारी फोटो तुम्हारे बाप को भेज दूंगा, तो हमारे पास ऐसे भी मैटर आए हैं कि ये खातून कह रही है कि जो तुम्हारी मेरे पास फोटो है मैं तुम्हारी बीवी को भेज दूंगी अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर। तो हरासमेंट की नौयत हर तरह की हो सकती है और होती भी है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास मैटर्स इस तरह के आते हैं कि जो साइबर हरासमेंट पे जो फिजिकल हरासमेंट भी बन जाती है, स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स को या किसी गार्डियन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते कि जी यही एक लड़का इस तरह तंग कर रहा था कि जी मेरे पास तुम्हारी ये फोटो है, मैं इसे वायरल कर दूंगा। वो लड़की ब्लॉक करती रही है, उसकी बहन का ही नंबर था उसके पास जी लड़के के पास, उसने वहां से भी ब्लॉक कर दिया। शी वाज बीइंग वेरी एक्टिव एंड वेरी प्रोएक्टिव अबाउट इट कि जी मैं किसी तरह रोक लूंगी जो ये जिस तरह अब्यूज कर रहा है पोजीशन को, जो हरास कर रहा है। लड़के ने क्या किया, उन पिक्चर्स के प्रिंट आउट्स निकाल के उनके घर की गली के बाहर लगाने शुरू कर। तो द फैक्ट कि हम जब स्टेप नहीं लेते हैं कि हम कहते हैं जी कि मैं सिर्फ इसको ब्लॉक कर दूंगी या कर दूंगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, दिस डज नॉट हेल्प अस एट ऑल। वो ऑनलाइन हरासमेंट फिर फिजिकल हरासमेंट कभी भी बन सकती है बिकॉज हमने इतनी पावर दे दी होती है उस पर। बाकी जहां तक आपने पूछा कि स्टेप्स क्या हैं कि आप ये किस तरह कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, तो जो भी आपके साथ इशू है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट शुड बी एन ऑनलाइन मैटर कि जी मुझे व्हाट्सएप पे कोई तंग कर रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे कोई तंग कर रहा है, एनीथिंग जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और मुझे वहां से मुझे हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। नॉट जस्ट हरासमेंट, कोई मुझे डिफेम करने के लिए मुझे कोई इस तरह की कोई वीडियो बना के भेज रहा है, मुझे नहीं भेज रहा है किसी और को भेज रहा है और मेरे तक इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो मैंने एक हाथ से बेशक A4 साइज के जी सफ़े पे मैंने हाथ से लिखनी है कि एप्लीकेशन कि मेरे साथ जी ये हो रहा है। अगर तो मुझे पता है कि ये कौन बंदा है या कौन बंदी है तो जी मैं उसके पर्टिकुलर्स भी लिख दूंगी कि इस फोन से मुझे कॉल्स आती हैं, इस फोन से मुझे कॉल्स नहीं आती। देयर आर सो मेनी मैटर्स जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ ये अगर हरासमेंट हो रही है तो ये कौन कर रहा है। लोगों के जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बनी हुई होती हैं, उनको इम्पर्सनेट कर रहे होते हैं, उनके नाम के पैसे लोग ले रहे होते हैं कॉल्स करके और उन्हें पता ही नहीं होता ये उनके साथ हो रहा है, कौन कर रहा है इसका भी किसी को इल्म नहीं होता। सही। तो उस हद तक फिर आपको जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप एप्लीकेशन लिखते हो और एप्लीकेशन के साथ फिर आप स्क्रीनशॉट्स के ना प्रिंट आउट्स लेके अटैच करते हैं। सही। जो स्क्रीनशॉट्स अटैच करने का मकसद ये होता है जी कि हम बता रहे होते हैं FIA को कि मेरा जो मैटर है इस नौयत तक का है। अब उसमें आपको अगर हरासमेंट हो रही है तो आपकी बरहना तस्वीर है तो वो किस हद तक बरहना है, तो जो ये है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसके तहत सेक्शन मुख्तलिफ होते हैं, पर्चा कटना है नहीं कटना, कब कटना है और क्या क्या उसमें वो सेक्शंस लगेंगे, उसके लिए ये जो एविडेंस लगाना बहुत जरूरी होता है। सही। तो पहले आप हाथ से एप्लीकेशन लिखते हैं, साथ अपना सारा एविडेंस लगाते हैं और शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाते हैं। अब बिकॉज शनाख्ती कार्ड की कॉपी जरूरी है तो ऑफ कोर्स आपका जी वो माइनर आप हो नहीं सकते,
यहाँ पे फिर ये एक इशू अगेन आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अंडर 18, वो बहुत घबराते हैं। ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में ऐसे दोस्तियां कर लेते हैं या कर लेती हैं लड़कियां, और जब इस तरह का कुछ एक्सचेंज हो जाए इंफॉर्मेशन, फिर दे डोंट नो कि आप किसके पास जाया जाए। अगर उनकी साइबर बुलिंग हो रही है, वो डरते हैं अपने माँ बाप के पास जाने के लिए, कि वो उन्हें ऑफ कोर्स टीचर्स के पास जाने से डरते हैं। उन्हें फिर होता है कि अब हम किसके साथ जाएं, हमारी कंप्लेंट दर्ज हो ही नहीं सकती है क्योंकि शनाख्ती कार्ड लगता है। तो ऑफ कोर्स जिस तरह की पहले भी बात हो रही थी कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक्सेप्टिंग होना चाहिए कि अगर बच्चों के हाथों में मोबाइल्स दिए हैं, तो अगर उसका पॉजिटिव यूज वो कर सकते हैं तो नेगेटिव भी कर सकते हैं। और अगर उनके साथ अब इस तरह का कुछ एपिसोड हो रहा है तो दे शुड बी ओपन टू इट। तो अच्छा, ये तीनों ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने बात की कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल तो दे दिए हैं, लेकिन वो इससे आगाह नहीं हैं कि इस मोबाइल के जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, पर मोबाइल का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा मज़ीद भी इस इशू पर आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन कुछ अहम सवालात हैं, और उन सवालात में एक सवाल ये भी है कि अमूमन जब ये कहा जाता है ना कि मैं तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी वीडियो भेज दूँगा, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी वीडियो भेज दूँगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि वीडियो भेजने के बाद क्या आपने ये सबूत होता है, या ये ऑलरेडी एक जुर्म है कि आपने किसी की वीडियो उसकी मर्ज़ी के बगैर बनाई कैसे, और आप बतौर सबूत उसको पेश करें, हालांकि ये आपकी जुर्म का सबूत है। यानी किसी की वीडियो आपने बना ली है उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर। और यहाँ पर भी मेरा ख्याल दो चीज़ें हैं जिनका हमें फ़र्क समझना चाहिए कि एक वीडियो कोई बंदा गलत काम कर रहा है, गलत काम से मुराद एक गलत काम है जो अखलाकी नौइयत के, मिसाल के तौर पर कोई बंदा दूध में पानी मिला रहा है या पानी में दूध मिला रहा है, आजकल तो ऐसा भी होता है ना कि समझ नहीं आ रही क्या किसे मिला रहा है, या मिलावट कर रहा है। तो कोई जर्नलिस्ट जाता है, वो इस तरह की वीडियो बनाता है ताकि सोसाइटी को बता सके या मेडिसिन के अंदर मिलावट कर रहा है या कोई ऐसी करप्शन कर रहा है जिससे पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। और एक बंदा कोई ऐसी बुराई कर रहा है कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, उनका ज़ाती मामला है, या आपने अखलाकी तौर पर उसको वो कहा हुआ है। तो इनका फ़र्क भी समझने की ज़रूरत है। तो मौलवी साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी बात करें, ये ज़रा बताएं हमें कि ये जो फ़र्क है ये लोगों तक हम कैसे पहुँचाएँ, कैसे समझाएं लोगों को। एक तो बात ये बड़ा अच्छा ये बता रही थी, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आसान तरीका ये भी है कि जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे, ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये है। और दूसरा ये है कि जो अभी बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की और बड़ी फ़िक्र अंगेज़, उसमें ये भी हुआ है कि कम्युनिकेशन पेरेंट्स को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सही, ये नहीं है कि आप जो विक्टिम है उसको आप कहेंगे प्रेशर में, ब्लेमिंग तो हमारे यहाँ ब्लेमिंग की तरफ से। तो जब आप घर में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन ये बेहतर रहेंगे, और औलाद की पेरेंटिंग के लिए भी ये ज़रूरी है, बच्चों के लिए, कि पेरेंट्स उनके साथ खड़े हों। बिल्कुल, हाँ। जब वो साथ खड़े होंगे तो घर का एक तस्वर आएगा कि ये घराना, ये सोशल यूनिट एक है, वो लोग जो इसका तकद्दस पामाल कर रहे हैं वो सही। जब हम वहाँ वो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन नहीं रखते तो उसका भी वो फ़ायदा उठाते। उनके हाथ में तो क्या चीज़ ब्लैकमेलिंग पावर होती है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन या ये चीज़ शेयर करूँ, तो उसको आप कैसे गैर मौसर कर सकती हैं? ऐसे गैर मौसर कर सकती हैं कि वो वक्त आपका औलाद का, बीवी का, बेटी के साथ खड़े होने का है बाप, ना कि ये कि उन जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके साथ कर। जो दूसरा आपका सवाल है वो पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी का सवाल। सही, हम ये माशरा इसमें तमीज़ ही नहीं कर सका कि पब्लिक और प्राइवेट। और दूसरा ये भी कोई सहाफ़त नहीं है कि आपने कैमरा उठाया और एक बंदा 100 साल से कारोबार कर रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे अभी यूरोप जाने का इत्तेफाक हुआ, एक रेलवे स्टेशन पे मैंने ट्रेन की वीडियो बनाई, तो वहाँ ट्रेन का अमला आ गया कि आपके पास इजाज़त है, पाकिस्तानी स्टाइल में मैंने फिल्मिंग के लिए। आप इंग्लैंड में, यूके में, यूरोप में किसी सरकारी इदारे में, थाने में, अस्पताल में, स्कूल में अगर आप फिल्मिंग करते हैं तो अपने मोबाइल से परमिशन लेनी पड़े। अब यहाँ पूरे टॉक शोज़ हैं जिनके तहत वो लोग कमांडो और जॉन रैम्बो बने हुए हैं, और कई प्रोग्रामों के अब नाम लेना मुनासिब नहीं, वहाँ लड़ाइयाँ भी हो गई। तो अगर आपके पास कोई स्टोरी है, पहले आप तहकीक करेंगे स्टोरी। ये जो छापा मारना है, छापा मारना पुलिस का काम है, और वो लॉ के तहत होता है। हमारे यहाँ तो छापा मार एंकर आ गए, एंकर आ गए, और वो छाता बरदार होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जब आप वो सर्च वारंट पुलिस के पास होता है, या उनके पास इब्तदाई जो उसकी FIR के नतीजे में या दिफा, तो वो तो एक रियासत का इदारा है,
जिसके पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस है। लेकिन जब अफराद ये काम करते हैं, आप दिखाएं बाकी दुनिया में इस तरह के कोई प्रोग्राम हैं, तो यहाँ मीडिया ने भी गैर जिम्मेदाराना रोल कराया और उसमें सियासी पार्टियां भी मुलविस हैं। सही। जब जिस दिन सियासी पार्टियों के सरबराह ये फैसला कर लेंगे कि हम अपने मुखालफिन के बारे में झूठी खबर नहीं चलाएंगे, अपने अपने सेक्रेटरी इतलात और तर्जमानों को समझा देंगे, अभी तो उनको शाबाश मिलती है। हाँ। किस चीज़ की शाबाश? यहाँ पे जिसका मुंह जितना ज़्यादा जितना बड़ा खुला हुआ है वो उतना ही काबिल दाद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की झूठी शादी भी कराई गई, सियासतदानों की मौत के बारे में भी झूठी खबरें चली गई। सही। और बड़े जिम्मेदार लोगों ने ट्वीट भी कर दी। हाँ। साबिक जो वजीर आजम थे जफरुल्लाह जमाली, उनकी वफात के ऊपर एक अहम हुकूमती शख्सियत ने आईनी इदारे के सरबराह ट्वीट की, बाद में माजरत की। तो बात ये कि जो ये लोग जो इसका शिकार होते हैं, जब उनके पास ताकत है कि हम नंबर 1 हैं जी सोशल मीडिया में, क्या नंबर 1 आप जिम्मेदारी में भी हैं? यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदार हमारी टीचर हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में रही हैं, एक अखबार की एडिटर रही हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मोहतरमा शीरी मज़ारी, उन्हें 2-3 ट्वीट पर माजरत करनी पड़ी कि वो जो उनकी खबर का सोर्स था वो तस्वीर थी फोटोशॉप। और भी सिर्फ एक बात कम से कम कोई ये तो कर लिए कि चलें ठीक है, लेकिन दुख ये हुआ एक उस्ताद जब एक माशरे में ये करेगा, एक साफ़ी जो बाखबर है, तो पहली बात तो ये कि ये जो एक असूल है कि इस्लाम में ये भी कहा गया कि आप लोगों की मामलात की टो में ना रहे, बिल्कुल तांग झांग में ना रहे। ये इंडिविजुअलिज्म जो वेस्ट ने सीखा है, यहाँ मामलात की जो टो है उसमें एक चस्का है, उस चस्के की बेस पे हमारी सहाफत, सियासत और माशरत उसकी कैद से आज़ाद नहीं हो सकी। इससे आज़ाद होना पड़ेगा। और पाकिस्तान का वोटर बहुत मैच्योर है, उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, फातिमा जनाब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ और कोई भी सियासतदान हो, उसके बारे में जो ज़ाती इल्ज़ामात और झूठ पर मबनी खबरें हैं उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को हमायत की या मुखालफत की। लेकिन आपका जो सियासी निज़ाम है वो किस असूल के तहत चल रहा है, और जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी जो बुनियादें हैं उस पर तज्जिया तबसरा होना चाहिए, ना कि आप वीडियोज़ को लेकर बैठ जाएँ, ऑडियोज़ को लेकर बैठ जाएँ। और अगर किसी की कोई ऑडियो या वीडियो हमारे सामने आती है जिसमें आप उसकी अखलाकियात को ज़ेर बास आना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप खुद एक क्रिमिनल किस्म की एक्टिविटी मुलव्वस हैं। असल में मसला ये है कि हम ना वेस्ट की बात की, वेस्ट में लोग मसरूफ़ हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास वक्त नहीं है। असी वेले लोग सही, हमारे पास इतना वक्त है, हम स्क्रोलिंग पे अगर हर बंदा अपने मोबाइल फ़ोन में वक्त निकाले कि उसने कितना दिन का कितना हिस्सा गुजारा है फ़ोन पे, तो ये तो बड़ा बड़ी खौफनाक बात कर रही हैं। आपको पता है कि एक तो मोबाइल फ़ोन पे कितना वक्त हम लगाते हैं, दूसरा जो हमारी जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री इतनी खौफनाक है कि जब उसकी भी ग्लोबल रैंकिंग आती है तो बंदा तो शर्म से पानी पानी हो जाता है। एक ट्वीट किया था किताबें पढ़ने का, जी तो ये कथा कलामी होती है कि जो या जहाँ रीडिंग कल्चर ना हो तो वो फिर उनके लिए बड़ा आसान होता है कि झूठे नैरेटिव से लोगों को गुमराह करें। हाँ, आपको पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, असल में काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, मेरे ख्याल में साथ साथ ही चलते जाते हैं। ठीक है। बेसिकली लिटरेसी रेट है, आप सोसाइटी में डेवलप क्या करते हो। सही, ठीक है। आपने अगर सोसाइटी में लिटरेचर को पढ़ने का, स्टडी करने का, रीड करने का, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल हैं चाहे वो माइंड सेट की हैं आपकी, आप वो करवाते हैं तो आपके बच्चे या आपकी पब्लिक या आपकी आवाम, इवन आप तो पेरेंट्स का मसला है, हम बात कर रहे हैं बच्चों के हरासमेंट की, हम बात करें पेरेंट्स की कि जहाँ से ये मलबा सारा हमारा हम जैसे लोग पैदा होकर आ चुके हैं, पेरेंट्स मासूम लोग, भोले लोग हैं, उनको तो आइडिया ही नहीं है, वो मुलव्विस हैं, कहीं ना कहीं न चाहते हुए अनजाने में मुलव्विस हैं। और नतीजा ये निकला है कि अब पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे उतने ही अंगेज हैं, उतने ही उसमें मुलव्विस हैं कि बच्चे से कहीं ज़्यादा पेरेंट्स, काम काज है नहीं, नासा पे तो ये काम काज है करते नहीं। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ क्या काम काज है, मैं बताता हूँ। नासा पर इन्होंने कोई ड्यूटी नहीं करनी, बाहर जॉब हमारी मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो जॉब वाली नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारी ख़ुसूसन ख़वातीन बहुत अच्छी हैं, एक अच्छा यानी ज़रखेज़ मट्टी के एरिए की ख़वातीन हैं, और मेरा बड़ा इनके हक़ में रहा है नैरेटिव। लेकिन यहाँ मैं आके यहाँ आके मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि मतलब सारा दिन बैठे रहेंगे, कारी है कुरान पढ़ाने के लिए, ट्यूटर है
बच्चों को सिलेबस पढ़ाने के लिए और घर के काम के लिए आया या कोई माई रखी हुई है, सारा दिन स्क्रोलिंग हो रही है, वर्दा की बात, सारा दिन स्क्रोलिंग हो रही है और एंड पे घुटनों में दर्द, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर का इशू, मतलब फिजिकली भी अनफिट और मेंटली भी अनफिट हो जाते हैं। हाँ, और रो रो के पागल हो रही हैं। क्या हुआ वो जो है ना ड्रामे में मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि ये आपने मिडिल क्लास खवातीन की बात की। जो लोअर मिडिल क्लास खवातीन हैं जिनके पास घर में मुलाजमीन नहीं या जो खेतों में काम करती हैं या जो जॉब्स भी कर रही हैं, उनकी लाइफ बड़ी टफ है क्योंकि वो रिस्क में भी मावनत कर रही हैं, उनका कमा रही हैं और घर की ड्यूटी भी कर रही हैं। मर्द उनके हाथ नहीं बटाते। तो ये एक जनरलाइजेशन है मेरे ख्याल। अगर आप मेरे गांव जाएंगे सोशल मीडिया पर ये 5% है, ये 5% है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये 5% जो सोशल मीडिया पर है ना, मर्द या ख्वातीन, हम तो उनके हवाले से बात। अच्छा, ये ठीक है, ये औरतों के हवाले से इन्होंने बात की, मगर आप इसको जनरली देख लें, जो आपका सफाई वाला जो एक बंदा होता है उसको देखें, वो अगर कहीं थोड़ी देर के लिए बैठा है तो वो क्या कर रहा है? तो 80% लोग पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं। मतलब बहुत बड़ी तादाद है कि आप ये नहीं कह सकते कि शायद बिजली पूरी दुनिया में लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही, ये क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया के साथ लोग बहुत भरपूर तरीके से कनेक्टेड हैं। प्रॉब्लम असल में ये है कि हमें सोशल मीडिया की अखलाकियात पे बात करनी है कि हम कनेक्ट तो हैं, लेकिन कहीं हम अपनी कनेक्शन से दूसरों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे। मैं थोड़ा सा अगर चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जब लोग कनेक्टेड हैं तो हमें कंटेंट तो अच्छा देना चाहिए, कंटेंट अच्छा देना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबूब एक बात रह गई छोटी सी है, वो ये कि प्रोटेक्शन की बात हो रही थी। मैं ये कहता हूँ कि एक्टिविटी मेरी मैंने की ना, तो मैंने स्टेट के अगेंस्ट की ना मैंने सोसाइटी के अगेंस्ट की। मैं एक बंद रूम में बैठा हूँ, मैंने जो भी किया, किसी को कैसे हक है कि वो मुझे थ्रेट करे? क्वेश्चन ये है। पहली बात ये कि मेरी सिस्टर जब एमफिल कर रही थी तो मैंने उसे कहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि इन केस इंसान है, मुआशरा है, सोसाइटी में इस किस्म की चीज़ें होती है और हमारी अप्रोचेस लेवल भी वो नहीं है, हमारी मेच्योरिटी भी वो नहीं है, ना हमारा इज्तिमाई शऊर ऐसा है। इन केस अगर कहीं आप अंगेज होते हैं और आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आपने ब्लैकमेल नहीं होना। सही, ये वो जो मेन चीज़, ये बात अपने बच्चों को बतानी ज़रूरी है कि बेटा तुम्हारे साथ कोई भी फ्रॉडिया, हाँ, ठग, ब्लैकमेल इस तरह की हरकत करे तो आपने ब्लैकमेल नहीं होना, आपने फौरन आकर मुझे बताना, हम आपके साथ खड़े जब ये वाली बात आप सोसाइटी में करेंगे इससे बड़े फायदे होंगे। अच्छा, इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम, ये थोड़ा सा मुझे बताएं, जो पहले हम बात कर रहे थे आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया कि क्या क्या प्रोसेस इख्तियार करने चाहिए, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा था उसका थोड़ा सा कानूनी पहलुओं में ज़रा बताएं कि जब ये कहा जाता है ना कि मैं तुम्हारी बीवी को वीडियो भेज दूँगी या तुम्हारे अब्बा को वीडियो भेज दूंगी, तो मुझे बताएं कि ये जो वीडियो बनाने वाला है ये भी तो एक क्राइम कर रहा है ना, तो हमारी सोसाइटी एक मुजरिम को या हमारी अदालतें एक मुजरिम को कबूल कैसे करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि लोग, किसी ने मेरी वीडियो अगर बनाई है फॉर एग्जांपल, वो एक क्राइम है, वो तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन यही मसला यहाँ पे है कि जब वो उसके पेरेंट्स को जाएगी, वो लड़की की या लड़के की वीडियो जाएगी उसके पेरेंट्स को, उसके गार्डियन को, ये गार्डियन को भी समझना चाहिए ये बात कि ये जो वीडियो बनी थी मेरे बेटे या बेटी की कंसेंट के बगैर बनी थी, इसके बजाय कि वो उस बंदे के खिलाफ एक्शन लें कि जी साइबर स्टॉकिंग हुई है, सेक्शन 24 का पर्चा कटवाएं जी, वो पीका का, वो बच्चे को पकड़ ले कि भाई तुम यहाँ पे थे भी क्यों या तुम थी भी क्यों, वो बच्चे को वहां पे बंदा पकड़ा जाता है। फिर ऑफ कोर्स द कल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट, कि वो फिर बताते ही नहीं, वो ट्रस्ट में, वो ट्रस्ट का वो फैक्टर रहता ही नहीं है पेरेंट्स के साथ या गार्डियंस के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने बता दी तो हमें पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं इस पोजीशन में क्यों थी या क्यों था। उसके अलावा देयर आर आल्सो केसेस जहां पे लोग अपनी कंसेंट के साथ वीडियोस और पिक्चर्स भी भेजते हैं, शेयरिंग हुई भी होती है पहले, और मोस्टली जब हमारे पास अगर इस तरह मैटर्स आते हैं, मैंने खुद बाकायदा रिप्रेजेंट किया है ऐसे लोगों को इन डिफरेंट फोरम्स, जहाँ पे वो कहते हैं जी कि मेरे से गलती हुई है जी, मैंने पहले अपनी ये पिक्चर्स अगर शेयर की हैं रजामंदी के साथ की थी, XYZ जो दूसरा बंदा था उसने भी शेयर की थी, मैंने लेकिन डेटा डिलीट कर दिया, उसने मेरा डेटा सेफ रखा है, अब उस पे जी मेरे साथ ये हरासमेंट है और वो मुझे इस पे धमका रहा है या धमका रही है,
कि अब मेरे पास ये डेटा सेफ था मेरी ड्राइव पे, या मैंने यूएसबी में रखा हुआ था, किसी मोबाइल सिस्टम में रखा था, और अब मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी अगर मेरी बात नहीं सुनी। अगेन यहाँ पे इतना बड़ा वो डिफरेंस है कि हमारी मोरालिटीज या हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक मैंने गलत किया था या सही किया था, वो मेरी हद तक मामला है। सही। लेकिन लॉ अगर मुझे प्रोटेक्शन देता है कि बेशक मैंने अपनी मर्जी से भेजी थी पहले चीज, लेकिन अब मैं नहीं, मैंने सिर्फ एक बंदे को भेजी है, एक बंदे को पिक्चर भेजी है, सही। मैंने उसको ये रजामंदी नहीं दी कि वो अब एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए 100 लोगों का और उसमें मेरी पिक्चर्स अब वायरल करना शुरू कर दे या कर दे। तो यहाँ पे ना ये डिफरेंस होता है कि लोग वो मोरालिटी या फिर जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको कंफ्यूज कर देते हैं लीगल से। लोग हमें जब कॉल करते हैं, काफी खवातीन, दे कॉल अस एंड दे लाइक टेलिंग अस कि जी मैडम हमसे तो बहुत बड़ा ये गुनाह हो गया है, ज्यादती हमने कर दी, बस किसी तरह हमारी पिक्चर डिलीट कर दें, हम डिलीट करवा दें इसके मोबाइल से, मैं तो बेशक अपने आप को खत्म ही कर दूं। वो डेस्परेशन की ये इंतहा हो। और फिर हमें उन्हें एजुकेट करना पड़ता है कि जो आपने किया है वो आपकी मोरालिटी की हद तक अच्छी बात है, बुरी बात है, हम उस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको ये बता सकते हैं कि लीगल तराजू तक आपके पास ये प्रोटेक्शंस हैं, आपके पास ये अदारा है, यहाँ आप जाएं, यहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और लोगों को ये एजुकेट ही करना एक बहुत जरूरी काम है, बिकॉज ये कंफ्यूजन हर किसी में है आई बिलीव। अगर किसी खातून या कोई लड़की ने कोई पिक्चर भेजी है, उसको ये गिल्ट है कि जी मैंने भेजी क्यों। और अगर कोई गार्डियन किसी केस में इन्वॉल्व हो जाता है, और गार्डियन भी नहीं, वी हैड केसेस जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर कोई लड़का या लड़की उठाया गया, रेड हुई है, पर्चा कटा है, तो जब फैमिलीज आती हैं तो फैमिलीज बकायदा मुझे क्वेश्चन कर रही होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं काउंसिल होती हूँ, मुझे वो कह रही होती है तो इसमें किया क्या उसने, बेटे ने हमारे या बेटी ने हमारे, इसमें क्या क्राइम है, उसने खुद ही तो पहले डेटा भेजा था, तो ये हुआ नहीं था, ये वहां पे था नहीं, ये वहां पे थी नहीं, हम तो सच्ची बात आगे वो बता रहा था ना, किसी को अगर बतानी थी उसने। तो कंफ्यूजन जो है ना वो दोनों तरफ होती है। जो अक्यूज्ड होता है वो उसको अपने बेनिफिट में लेके जाता है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो अपने आप को, वो इतना ज्यादा, वो जो विक्टिम इस कदर पहले से ही मेंटली डिप्रेस्ड होता है, उसको होता है कि बस दुनिया खत्म हो गई है, ये गलती मेरे से हो गई है, बस किसी तरह इसका मोबाइल मुझे मिल जाए, मैं डिलीट कर दूं, मैं बच जाऊंगी या बच जाऊंगा, और उसके बाद बेशक जो मर्जी हो। तो आई फील लाइक कि लॉ ने बड़ा वो प्रोटेक्शंस दी हैं, लोगों को पता नहीं, जब किसी को पता लग जाता है फिर वो उसको अब्यूज करते हैं। तो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एट टाइम्स, जब मैं लोगों से, स्पेशल क्लाइंट से बात भी कर रही होती हूँ, फैमिली से मिलती हूँ, फैमिलीज मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप पूछ के बताएं अपने क्लाइंट से कि वो थी नहीं वहां पे, वो खुद नहीं आई थी, उन्होंने ये खुद नहीं किया था, तो हमारे बेटे ने इतना कर लिया तो इसमें क्या गलती हुई। हाँ, मतलब बजाय इसके कि वो इस पर बात करें कि उनके बेटे ने एक गैर कानूनी, गैर इखलाकी काम किया है, वो उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देती हैं। और ये बहुत ही अहम और बड़ा बुनियादी मसला है कि हमें इसके बारे में गौर करना होगा। जी, तुम्हें पता है मेरी सवाल की रग फड़कना शुरू जी कर जी देती है ना, लेकिन अगर आपके सवाल की रग फड़कना शुरू होगी और हाँ, टाइम का जो बस घंटा है मुझे एक सवाल उनसे बजना करना शुरू हो है, गया। आखिरी अगर मौका जी दो। जी हाँ, ठीक है, वो सवाल मेरा ये है कि आपको जो सर्विस करते हुए इनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो पाकिस्तान में इस हवाले से साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इनफ राइट्स मौजूद हैं या नहीं? हाँ, ये हम जल्दी से बता दें कि क्या पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लोगों के पास इनफ राइट्स हैं? टू सम इट अप, आई फील लाइक हर चीज जो बेहतर होती है वो बेहतरीन हो सकती है, जो सीधी सी बात है। हमारे पास लॉज हैं, मेरे ख्याल से अगर यही फुली इम्प्लीमेंट हो जाए, जो अदारे हैं उन्हें उन्हें इतनी रिसोर्सेज दी जाए कि वो इसी को ही फुली इम्प्लीमेंट करवा दें, तो टू बी ऑनेस्ट आई फील कि दिस माइट बी इनफ। बट अगेन, जिस तरह कि जो बेहतर है उसको बेहतरीन किया जा सकता है, जो प्रोटेक्शन है उनको मजीद बेहतर किया जा सकता है, कि वहां पे जो अफसर बैठे हैं उनकी ताकतें जो होती हैं, कि लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि हमारा डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जब हम जाते हैं अपना केस लेके तो जी वो मोबाइल सीज कर लेते हैं, तो मेरे उस मोबाइल में और भी बड़ा डेटा है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा।
उसका क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो हमारे पास नहीं है। और ये मेरा तो ख्याल इस ये तरह आपने की बड़ी इरम बड़ी अच्छी बात कर दी कि जो लॉज मौजूद हैं अगर उनके ऊपर उनका नफाज किया जाए तो बहुत हद तक हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। और क्योंकि इनका ताल्लुक कानून के बाब से भी है और इनका ताल्लुक अखलाक के बाब से भी है। बहुत शुक्रिया इरम शुजा आपका, बहुत शुक्रिया मुजाहिद अलवी साहब, वजादी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज हमने बात की कि एक ज़िम्मेदार सोशल मीडिया हम कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर उस पर बात कर सकते हैं। तो सबसे अहम और सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको अपना इखलाक का जो निज़ाम है उस पर असर नो जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनके क़वानीन से हम भरपूर तरीके से आगाह हैं या नहीं हैं। और दूसरा ये भी देखने की ज़रूरत है, मेरा ख़्याल है कि देखने से ज़्यादा अपने गिरबानों में भी झांकने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जिससे लोगों के लिए प्रॉब्लम और मसाइल जो हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है, आप अपनी सोसाइटी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काम कर सकते हैं। पहले टीवी पर सिर्फ आप देखा करते थे, आप सुना करते थे, अखबार में सिर्फ पढ़ा करते थे। ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अब मैं बात कर रहा हूँ और आप अपना रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी आपके पास मौजूद हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।